हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कुविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं आपका अध्याय नंबर 8 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरण। हमने आपकी नई बुक 2024-25 के अनुसार चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 8 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरण। तो पहले हम ये जानेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है और उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। देखें, बीजीय व्यंजक होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक आखिर होता क्या है। तो देखें, चर और अचर पद, कौन से पद? चर और अचर पद के बीच में जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग। यदि हम चर और अचर पदों के बीच में, अभी हम आगे समझेंगे कि चर और अचर पद क्या होते हैं। तो चर और अचर पदों के बीच में जोड़, बाकी, गुणा या भाग, इसकी क्रिया से बनने वाला कोई भी गणितीय व्यंजक क्या कहलाता है? एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर और अचर पदों के बीच में जोड़, बाकी, गुणा या भाग, इसकी क्रिया से बनने वाला कोई भी गणितीय व्यंजक एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखो, जैसे 3 गुणा एक्स क्या बन गया? 3x। 2x प्लस 5 क्या बन गया? 2x प्लस 5। x प्लस 3 0। 2y माइनस 5। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये सब क्या है? ये सब आपके बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। क्योंकि जब हमने चर और अचर पदों के बीच में जोड़, बाकी, गुणा या भाग किया, तो उससे जो गणितीय रूप बना वो ही आपका क्या कहलाएगा? एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। वो प्रश्न आप सबके सामने कि चर पद और अचर पद क्या होता है। तो किसी भी समीकरण के अंदर वह पद जिसका मान परिवर्तनशील होता है, यानी जिसका मान निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वो होता है चर पद। वह पद जिसका मान एक समीकरण के लिए निश्चित नहीं होता, वो होता है चर पद। पहचान कैसे करेंगे? तो जिस संख्या के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जुड़ा होता है वो होता है चर पद। पहचान कैसे करेंगे? तो जिस संख्या के साथ, जिस संख्या या अंक के साथ अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर जुड़ा होगा वो कौन सा पद होगा? चर पद। जैसे 3x, तो 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? x जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा पद है? चर पद है, क्योंकि इसका मान परिवर्तनशील है, इसका मान समीकरण के अनुसार बदलता रहता है। वही दूसरा पद जिसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जुड़ा हुआ नहीं होता, वो कौन सा पद होता है? वो होता है अचर पद। चर पद को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चल पद मतलब चलता फिरता पद। कौन सा पद? चलता फिरता पद, यानी जिसका मान बार बार बदलता रहता है उसे हम कहेंगे चर पद। दूसरा है अचर पद। अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, यानी जो चलता फिरता नहीं है, मतलब जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अचर पद। क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। तो आपको क्या बात याद रखनी है? चर पद जिसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर जुड़ा होता है वो होता है चर पद। जिसका मान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, बार बार समीकरण की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर पद। और अचर पद, तो समीकरण में चर पद को छोड़कर जितने भी पद होते हैं वो सब कौन से होते हैं? वो सब आपके अचर पद होते हैं, यानी जिनका मान निश्चित होता है, बार बार बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। आगे बात करें हम बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव, यानी बीजीय व्यंजकों की जोड़ और बाकी कैसे करते हैं। तो आपको एक नियम केवल याद रखना है कि एक समान पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। यानी बीजीय व्यंजकों की जोड़ बाकी उन्हीं पदों की होगी जो एक समान होंगे।
अर्थात बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव समान पदों का ही किया जाता है। जो एक जैसे पद होते हैं उन्हीं की जोड़ बाकी होती है, बाकी की जोड़ बाकी नहीं होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। इसकी जोड़ करनी है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, और साथ में जोड़ना है माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। इन तीनों की करनी है जोड़। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा लिख लो 7xy प्लस 5yz। आप थोड़ी थोड़ी जगह रखेंगे बीच में ताकि समझने में आसानी रहेगी। 3zx। अब देखो एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वाला पद, यहाँ पर एक्स वाई वाला कौन सा पद है? दूसरे वाले के अंदर एक्स वाई वाला कोई पद है? नहीं है। वाई जेड के नीचे वाई जेड वाला पद ये रहा, वाई जेड वाला पद 4yz। जेड एक्स वाला पद ये रहा 9zx माइनस 4y। पीछे ऐसा का ऐसा। अगले में देखो कौन सा पद? एक्स वाई वाला पद ये रहा माइनस का 2xy। फिर जेड एक्स वाला पद, जेड एक्स वाला पद ये रहा माइनस का 3xz या जेड एक्स एक ही बात है। फिर 5x वाला पद, तो फिर आपका प्लस में 5x वाला पद ये लिख दिया। अब ऐसे खींच देनी है लाइन। अब देखो 7xy में से 2xy कम हुआ, 7 में से 2 कम हुआ, 7 में से 2 कम हुआ, कितना आ जाएगा? 5xy। फिर देखो 5yz और 4yz दोनों को जोड़ा तो 9yz। फिर देखो 9 में से 3 और 3 6zx गया, 9 में से 6 गया तो प्लस का 3, 9 में से 6 गया तो प्लस का 3zx बच गया। देखो एक्स वाई वाला पद कोई नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा 5x माइनस 4y। ये हो गया आपका योग। बिल्कुल सरल है। यानी आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि एक समान पदों को एक समान पद के नीचे रखना है। एक समान पदों की जोड़ या बाकी एक समान पदों से ही होगी, अलग अलग पदों की जोड़ या बाकी अलग अलग पदों से नहीं होगी। जो पद एक जैसे होंगे उन्हीं की जोड़ आपस में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न वाले 8.1 की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? आपको योग ज्ञात करना है। तो देखें पहला क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस बी सी। इसको ऐसा कैसा लिख दो ए बी माइनस बी सी। दूसरे में देखो क्या ए बी वाला कोई पद है? नहीं है, लेकिन बी सी वाला पद है तो ये लिख दिया बी सी माइनस सी ए। तीसरे में देखो सी ए वाला पद है, लेकिन और कौन सा पद है? ए बी वाला, तो माइनस का ए बी। अब इन सबकी क्या करनी है? इन सबकी करनी है हमें जोड़। क्या करनी है? जोड़। देखो प्लस का ए बी माइनस का ए बी, ए बी में से ए बी गया तो जीरो, क्या हो गया? जीरो। माइनस का बी सी प्लस का बी सी, बी सी में से बी सी गया तो जीरो। प्लस का सी ए माइनस का सी ए, सी ए में से सी ए गया तो जीरो। यानी कि इसका योग कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। दूसरा देखो ए बी ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी, क्या है? ए माइनस बी माइनस सॉरी प्लस ए बी। इसको ऐसा का ऐसा लिख दो ए माइनस बी माइनस सॉरी प्लस ए बी। दूसरा देखो बी माइनस सी प्लस बी सी, तो बी माइनस सी, तो बी के नीचे बी। ठीक है, फिर ये पूरा अलग है तो बी माइनस का सी प्लस का बी सी। तीसरे में देखो सी के नीचे सी प्लस फिर क्या है? माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए सी, तो ए सी बिल्कुल अलग है। ये लिख दिया। देखो करनी है जोड़। ए में से ए गया तो जीरो, ठीक है। बी में से बी गया तो जीरो, सी में से सी गया तो जीरो। पीछे क्या बचा? पीछे बचा देखो आपका ए बी, ए बी बी सी प्लस
AC, ये आपका बच गया। क्या बचा? AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका आ गया जोड़। ठीक, यही आपका हल है। यानी देखो A प्लस का A माइनस का ये पूरा कट गया, B माइनस का B प्लस का ये भी कट गया, C माइनस का C प्लस का ये भी कट गया, बचा क्या? AB प्लस BC प्लस AC बच गया। आगे बात करें पहले का तीसरा प्रश्न। पहले का तीसरा, पहला पद तो ऐसा का ऐसा लिख दो, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। दूसरे में देखो p² q² वाला पद कौन सा है? माइनस का 3p² q²। pq वाला पद कितना है? प्लस का 7pq, और अंक कौन सा है? तो 5। ये लिख दिया। देखो अब 2 में से 3 गया, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 p² q²। 7 में से 3 कम हुआ तो 4pq, 4 और 5 को जोड़ा तो 9। ये आपका हल है। ठीक, यही आपका योग है। अगला देखो चौथा, सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले वाले को ऐसा कैसा लिख दो, L² प्लस M², L² प्लस M²। दूसरे में M² प्लस N², M² प्लस N²। तीसरे में N² प्लस L²। चौथे में देखो पूरा अलग है तो 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, इन सब की करनी है जोड़। देखो यहां पर L² और L² कितना हो गया? 2L का स्क्वायर, M² और M² 2M का स्क्वायर, N² और N² 2N का स्क्वायर प्लस बाकी पीछे कैसा कैसा 2LM 2MN और 2NL, ये आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा और यही आपका हल होगा। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। लिखा हुआ है कि इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, पहला वाला पद ऐसा का ऐसा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। दूसरे में देखो a के नीचे a वाला पद ये लिख दिया 4a, ab के नीचे ab वाला पद माइनस 7ab, b के नीचे b वाला पद प्लस 3b, और अंक के नीचे अंक वाला पद। अब देखो हमें क्या करना है? घटाव करना है। तो घटाव करते समय आप हमेशा ध्यान रखोगे कि निशान बदले जाते हैं। देखो इसके आगे कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। देखो अब 12 में से 4a कम हुआ, कितना बचेगा? 8a, माइनस का 7, माइनस का 9 प्लस का 7, 9 में से 7 कम हुआ, माइनस का 2ab, 5 में से 3 कम हुआ 2b, माइनस का 3 और माइनस का 12, माइनस का 15। यही आपका योग है, क्या जो भी उत्तर है वो है। ठीक, आगे बात करूं दूसरा, देखो दूसरे का दूसरा बी सॉल्यूशन। सबसे पहले 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये ऐसा का ऐसा लिख दो। दूसरे में देखो xy वाला पद 3 है तो 3xy, yz वाला पद कौन सा है? प्लस का 5 है प्लस yz, zx वाला पद कौन सा है? माइनस का zx, माइनस का zx। बाकी आगे कोई पद नहीं है तो ऐसा का ऐसा लिख दो। निशान बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर निशान बदलने की जरूरत नहीं है। देखो 5 में से 3 कम हुआ, कितना हो जाएगा? 2xy, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 7yz, 7 में से 2 कम हुआ तो प्लस का 5zx, और ऊपर से 10xyz, ऐसा का ऐसा। बिल्कुल सरल है, यही आपका हो जाएगा आंसर।
आगे बात करूं दूसरे का सी, सॉल्यूशन यहां पर भी क्या करना है, घटाना है। सबसे पहले पहला वाला ऐसा कैसा लिख दो, तो आप चाहे तो पहले क्रम के अनुसार भी जमा सकते हैं जो दूसरे में दिया हुआ है। पहला देखो है पी 4p² क्यू, तो यहाँ पर p² क्यू वाला पद ये है। फिर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, फिर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट, कोई गलत नहीं है ना। देखो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 5p² क्यू, ठीक है, उल्टा लिख लेते हैं, माइनस 2p क्यू का स्क्वायर प्लस 5p क्यू माइनस 11q माइनस 3p प्लस का 18, ये लिख दिया हमने, ऐसे उल्टा लिख दिया। अब देखो दूसरे वाले में p² क्यू वाला पद कितना है 4, 4p² क्यू, p/क्यू² वाला पद कितना है 5, 5p/क्यू का स्क्वायर। फिर pq वाला पद कौन सा है माइनस का 3, माइनस का 3p/क्यू, q वाला पद कौन सा है 7q, p वाला पद कौन सा है माइनस का 8p, और अंक वाला पद कौन सा है माइनस का 10। समान पद को समान पद के नीचे लिख दिया, निशान बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 5 और 5 में से 4 गया, कितना जाएगा 1p² क्यू, 1p² क्यू, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 7p/क्यू का स्क्वायर, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8p/क्यू, माइनस का 11 माइनस का 7 माइनस का 18q, माइनस का 3 प्लस का 8, 8 में से 3 कम हुआ तो 5p, प्लस का 18 प्लस का 10 प्लस का 28। आ गया समझ में, बिल्कुल सरल है। ये था आपका दूसरे का भाग सी। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है, और 8.1 से संबंधित जो भी बेसिक था उस बेसिक को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।